हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ACR2R के चैप्टर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। ओके, सो सीन क्या हुआ था, कल मैंने एक MCQ के वीडियो अपलोड की थी और उस वीडियो में एक क्वेश्चन ACR2R के चैप्टर से रिलेटेड था। तो आप में से मिस्टर मनोज ने ये कमेंट किया था कि ACR2R के चैप्टर्स के बारे में बताया जाए। सो आई थॉट कि मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए इस पर, जिससे आप सभी को ये चीज़ क्लियर हो जाए। ओके, सो चलिए आज हम लोग देखते हैं ACR2R के चैप्टर्स के बारे में और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ACR2R का ये आया कब। ठीक है, तो ये आया था 2002 में आया था। ACR2R 2002 में आया था और ये क्या है, थर्ड रिवीजन है। ACR2 का ये क्या है, तीसरा रिवीजन है। इतना आपको याद रखना है। अब आते हैं इसके बारे में। ठीक, इसमें आखिर क्या क्या है इसके अंदर इंटरनली। तो ये जो ACR2R है इसे दो पार्ट में रिलीज किया गया है। एक बुक है, एक सिंगल बुक है, उसमें दो पार्ट दिया हुआ है। एक जो पहला पार्ट है उसमें चैप्टर 1 से लेकर 13 तक दिया हुआ है, चैप्टर 1 से लेकर 13 तक। एंड दूसरा जो पार्ट है उसमें क्या है, चैप्टर 21 से 26 तक दिया हुआ है। ठीक है, एक पहला पार्ट में चैप्टर 1 से 13 और चैप्टर पार्ट 2 में चैप्टर 21 से 26 तक दिया, 21 से 26 तक दिया हुआ है। ओके, अब बात आती है इसमें जो 14 है, 14 से लेकर जो 20 तक चैप्टर है वो इसमें नहीं है, उसमें ये ओमिट किया हुआ है, हटा हुआ है। तो आपको याद रखना है कि दो पार्ट है और एक पहला जो पार्ट है उसमें 1 से 13 है और दूसरा क्या है, 21 से 26 है। अब आते हैं, ये जो पार्ट है इस पार्ट को क्या कहा जाता है, पार्ट A भी कहा जाता है और पार्ट 2 को पार्ट B भी कहा जाता है। ये याद रखना, पार्ट 1 को पार्ट A कहा जाता है और पार्ट 2 को पार्ट B कहा जाता है। उसी तरह जो चैप्टर है, चैप्टर को सेक्शन भी कहा जाता है। सेक्शन 1 से लेकर 13 तक पार्ट A में और सेक्शन 21 से लेकर 26 तक पार्ट B में। ठीक है, तो यानी आपको याद रखना, पार्ट भी होता है, चैप्टर होता है। जब पार्ट हो तो चैप्टर के साथ आता है और जब A B हो, पार्ट A हो, पार्ट B है, तो वो सेक्शन के साथ आता है। ठीक है, तो दोनों चीज सेम है। अब आते हैं कि ये जो पार्ट 1 का जो चैप्टर 1 से 13 है, इसमें क्या है, कवर्स रूल फॉर स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल। इसमें दिया हुआ है सारे रूल्स दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल काइंड, जितने मटेरियल्स हैं उन सारे मटेरियल्स के इसमें रूल्स दिए हुए हैं, कैसे कौन से क्या रूल्स होंगे, ये सारे 1 से लेकर 13 तक में दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि 21 से 26 के बीच में क्या है, एस्टैब्लिशिंग ऑफ हेडिंग्स और एक्सेस पॉइंट इन द कैटलॉग, यूनिफॉर्म टाइटल्स एंड रेफरेंसेस। इसमें बताया हो कि हेडिंग्स कैसे बनाना है, कैसे उसको एक्सेस करना है। ठीक है, कैटलॉग को, यूनिफॉर्म टाइटल को, रेफरेंसेस को, ये सारी चीजें क्या है इसमें चैप्टर 21 से लेकर चैप्टर 26 के बीच में या सेक्शन 21 से लेकर सेक्शन 26 के बीच में दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें ये समझ में आ गई होंगी। अब आती है स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर में क्या है कि चैप्टर जो पार्ट 1 है वो पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन है, पार्ट 1 में डिस्क्रिप्शन है, जनरल डिस्क्रिप्शन है, स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्शन है। अब आते हैं जो अलग अलग चैप्टर्स में क्या है। ठीक है, तो एक शॉर्ट व्यू है यहाँ पर, ये अभी मैं यहाँ पर शॉर्ट व्यू देता हूँ, फिर बाद में एक पूरा जो अलग अलग जो चैप्टर है उस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें वो मैं बताऊँगा। तो पहले देखो, जो चैप्टर 1 है वो क्या है, जनरल रूल्स है, जनरल रूल्स दिए हुए हैं चैप्टर 1 में। चैप्टर 2 से लेकर 12 के बीच में, 2 से लेकर 12 के बीच में इसमें रिसोर्स टाइप स्पेसिफिक रूल दिए, यानी अलग अलग तरह के जो भी रिसोर्स के टाइप्स हैं वो सारी चीज़ें 2 से लेकर 12 के बीच में आती हैं। फिर जो चैप्टर 13 है वो क्या है, एनालिटिक एंट्रीज है, एनालिटिक एंट्रीज इसमें दी गई है चैप्टर 13 में। अब आते हैं पार्ट 2 में। ठीक है, 1 से ये कंप्लीट हो गया, 1 से लेकर 13 के बीच में कंप्लीट हो गया। अब आते हैं पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 क्या है, पार्ट 2 आपको याद रखना है, डिटर्मिनेशन ऑफ हेडिंग्स और एक्सेस पॉइंट। इसमें एक्सेस पॉइंट और हेडिंग्स को बनाया जाता है इस पार्ट 2 में। अब इस पार्ट 2 में जो चैप्टर 21 है वो है चॉइस ऑफ एक्सेस पॉइंट और चैप्टर 22 से लेकर जो 26 है वो क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सेस पॉइंट। ठीक है, 21 में है चॉइस ऑफ एक्सेस पॉइंट और 22 से 26 है कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सेस पॉइंट। अब ये जो चैप्टर 14 से लेकर जो 20 है इसमें नहीं दिए हुए हैं, ओमिट है, हटे हुए हैं। फिर नेक्स्ट क्या आता है, अपेंडिसेस आती है, इसमें कैपिटलाइजेशन, एब्रिविएशन, ग्लॉसरी, न्यूमरल और इनिशियल आर्टिकल्स हैं। तो ये एक क्या हो गया, शॉर्ट व्यू हो गया, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर में
क्या क्या दिए हुए हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके थोड़ा डिटेल में आते हैं कि अलग अलग चैप्टर में क्या क्या दिए हैं। तो दोस्तों देखिए आप यहाँ पर आपके सामने एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स सेकेंड एडिशन 2002 रिवीजन, यानी इसी को कहा जाता है AACR 2, और ये हो गया रिवीजन है तो R, तो ये हो गया AACR 2R। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, प्रिपेयर अंडर द डायरेक्शन ऑफ द ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी फॉर रिवीजन ऑफ AACR, यानी AACR जो 2 है इसको किसके अंतर्गत बनाया गया है, किसके डायरेक्शन में बनाया गया है, तो वो है द ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी, द ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी फॉर रिवीजन फॉर AACR। यही जो कमेटी है जो बाद में AACR 2 क्या हो गया, AACR जो है वो बंद हो गया, अब इसके जगह पर RDA आती है, तो रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस है। अब इस RDA को यही कमेटी JSC ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी, इसी के द्वारा ये इसी के डायरेक्शन में बनाई जाती है। ठीक है, अब ध्यान रखना है यहाँ कि JSC में कौन कौन सी कमेटी है, तो यहाँ पर कमेटी का नाम भी दिया हुआ है, द अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, द ऑस्ट्रेलियन कमेटी ऑन कैटलॉगिंग, द ब्रिटिश लाइब्रेरी, द कैनेडियन कमेटी ऑन कैटलॉगिंग, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स जिसे सिलिप कहा जाता है, और द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। तो ये सारे कमेटी हैं जो द ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी में आते हैं। ये सारे एसोसिएशन, ये सारे इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी में आते हैं, और इसी का डायरेक्शन में AACR का रिवीजन होता है, और जो कि अब RDA हो चुका है। ओके, तो यहाँ तक ये समझ में आ गया। अब आते हैं, ये जो पब्लिश हुआ है AACR 2R है, ये 2002 में हुआ है, इसको याद रखना है। और ये पब्लिश इसको कौन किया है, तो कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा इसे पब्लिश 2002 में किया गया है AACR 2R को। अब आते हैं इसके कंटेंट में। ठीक है, तो ये देखिए कंटेंट में आपको यहाँ दिख रहा होगा पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, तो यहाँ देखो पार्ट 1 क्या है, डिस्क्रिप्शन है, और जो पार्ट 2 है वो क्या है, हेडिंग्स है, यूनिफॉर्म टाइटल्स है एंड रेफरेंसेस है। हेडिंग्स, यूनिफॉर्म टाइटल्स एंड रेफरेंसेस पार्ट 2 में, जिसे पार्ट B भी कहेंगे, और जो पार्ट 1 है उसे पार्ट A कहेंगे, जहाँ पर डिस्क्रिप्शन है। अब यहाँ पर देखिए पार्ट 1 में चैप्टर 1 से लेकर 13 तक दिया हुआ है, और ये जो पार्ट 2 है इसमें चैप्टर 21 से लेकर 26 तक दिया गया है, और बाद में नीचे में क्या दिया हुआ है, अपेंडिसेस दिया हुआ है, कैपिटलाइजेशन, एब्रिविएशन, न्यूमरल्स, ग्लॉसरी और इनिशियल आर्टिकल्स। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 चीज यहाँ दी अपेंडिसेस में, कैपिटलाइजेशन, एब्रिविएशन, न्यूमरल्स, ग्लॉसरी एंड इनिशियल आर्टिकल्स। तो अब देखते हैं पार्ट 1 में कौन से चैप्टर में क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पार्ट 1 है डिस्क्रिप्शन है, तो पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन, सबसे पहले जो चैप्टर 1 है उसमें क्या है, जनरल रूल्स फॉर डिस्क्रिप्शन, जैसे पहले बताया था। अब यहाँ देखो 2 से लेकर जो 2 है वो क्या है, बुक है, पैम्पलेट्स एंड प्रिंटेड शीट्स है चैप्टर 2। चैप्टर 3 है कार्टोग्राफिक मटेरियल्स, चैप्टर 4 है मैन्युस्क्रिप्ट, चैप्टर 5 है म्यूजिक, 6 है साउंड रिकॉर्डिंग्स, 7 है मोशन पिक्चर्स एंड वीडियो रिकॉर्डिंग्स, 8 है ग्राफिक मटेरियल्स, 9 है इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, फिर है 10 3 डायमेंशनल आर्टिफैक्ट्स एंड रियालिया, फिर 11 है माइक्रोफॉर्म्स, फिर है चैप्टर 12 कंटिन्यूइंग रिसोर्सेज, एंड चैप्टर 13 है एनालिसिस। ठीक है, तो जो कल का जो क्वेश्चन था वो इसी से क्वेश्चन आया था कि चैप्टर जो 12 है, चैप्टर 12 या सेक्शन 12 में, पार्ट A के सेक्शन 12 में चैप्टर सेक्शन 12 में क्या है। ठीक है, तो वहाँ पर ऑप्शन था, तो वहाँ पर क्या था, सीरियल था। तो इस जो कंटिन्यूइंग रिसोर्सेज है इसी को पहले सीरियल्स के नाम से जाना जाता था, तो ये याद रखना। यहाँ पर ये जो चैप्टर 12 है वो पहले सीरियल्स था उस जगह पर, अब उसका नाम चेंज होके वहाँ पर क्या हो गया, कंटिन्यूइंग रिसोर्सेज। जब रिवीजन हुआ, जब AACR 2 जब क्या था, AACR 2 था, तो उस समय यहाँ पर सीरियल्स लिखा हुआ था चैप्टर 12 में। जब AACR 2R रिवीजन हुआ तब जाके इसे कंटिन्यूइंग रिसोर्सेज यहाँ पर लिखा गया है सीरियल के जगह पर। ठीक है, और जो चैप्टर 13 है वो क्या है, एनालिसिस है। तो ये चैप्टर 1 से 13 है, यानी आपको याद रखना है कि जो पहला पार्ट है या पहला सेक्शन है, A सेक्शन है, उसमें 1 से लेकर 13 तक ही चैप्टर्स है, या 1 से लेकर 13 तक ही सेक्शन है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में। पार्ट 2 है हेडिंग्स, यूनिफॉर्म्स, टाइटल एंड रेफरेंसेस है। तो इस पार्ट 2 में जो स्टार्ट होता है, जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो 21 से होता है, 21 से होता है। और जो 21 चैप्टर है वो क्या है, चॉइस ऑफ एक्सेस पॉइंट। चैप्टर 22 है हेडिंग्स फॉर पर्सन के लिए जो हेडिंग है चैप्टर 22 है। फिर 23 में है ज्योग्राफिक नेम्स,
24 है हेडिंग्स फॉर कॉर्पोरेट बॉडीज, चैप्टर 25 है यूनिफॉर्म टाइटल्स, और चैप्टर 26 है रेफरेंसेस। ठीक है, तो ये चार इसमें क्या है, 21 से लेके 26 तक चैप्टर है पार्ट 2 में, या पार्ट बी में, या एक सेक्शन 21 से लेके एक सेक्शन 26 तक है। तो ये ही चीज़ें यहाँ पर है। और लास्ट में क्या है, अपेंडिसेस है, तो कैपिटलाइजेशन है, एब्रिविएशन है, न्यूमरल्स है, ग्लॉसरी है, एंड इनिशियल आर्टिकल्स है। ओके, सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कौन सा चैप्टर कहाँ पर है और कौन से सेक्शन में है, कौन से पार्ट में है और कितने सेक्शन है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो थैंक यू इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। तो मुझे बताना कि आपको ये कैसा लगा, आपको ये समझ में आया कि नहीं। ठीक है, सो चलिए आज का दिन आपका अच्छा हो। थैंक यू सो मच।